आज हम आपको है पैंट की कटिंग बताएंगे। लेडीज़ में फॉर्मल पैंट किस तरीके से कटिंग किया जाता है, मैं आपको उसकी कटिंग बताऊंगी। और पैंट कितना सुंदर और फॉर्मल पैंट बनाना है इसका हमें, तो इसे मैं पॉकेट के साथ आपको बहुत ही अच्छे गेटअप का मैं आपको इसका पैंट कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो आप देखिए, प्रॉपर पैंट जो प्रोफेशनल आप देखते हैं बुटीक वगैरह पर स्टिच होते हैं, उस तरीके से आपको बहुत ही बढ़िया पैंट जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इसका फिटिंग और मेजरमेंट। और आप ध्यान से देखिएगा इसकी कटिंग और स्टिचिंग, और अच्छी पॉकेट, एक बेस्ट पॉकेट कैसे लगाते हैं वो भी आप ध्यान देखिएगा। तो यहाँ से हम इसमें मार्जिन ले लेते हैं थोड़ा सा स्ट्रेट करने के लिए। इसको हम पहले मार्जिन को स्ट्रेट कर देते हैं। मार्जिन स्ट्रेट कर दिया। देखिए 1.5 इंच में हमें इसकी बेल्ट लगानी है, और इसकी लेंथ हमें इसकी 32 इंच चाहिए। और इसमें 32 इसकी लेंथ है 1, और 2 इंच का हमें इसका फोल्ड, नीचे का फोल्ड लेना है। और इसका आसन जो है वो हमें साढ़े 10 इंच लेना है। 1.5 इंच हमें इसका ऊपर हमें बेल्ट लगानी है। 10 इंच का हम इसका आसन रखेंगे। 32 इंच इसका हमने लंबाई ली है, और 3 इंच हमने इसकी फोल्ड के ले लिया है। अब हम इस निशान को सीधा कर लेंगे। तो आप ध्यान से देखिए, यहाँ से हमें 6.5 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ पर हम यहाँ से लेके 6.5 इंच पर निशान इसलिए लगाते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें जो है वो पॉकेट लगानी है। यहाँ से हम पॉकेट अटैच करेंगे तो 6.5 इंच पर हम निशान लगा लेंगे। ये 6.5 नॉर्मल है हर साइज के लिए। अगर आपका बहुत ही ज़्यादा आसन बढ़ जाता है या काफ़ी हैवी साइज है, तब हम यहाँ पर 7 इंच पर पॉकेट लगाते हैं, 7 इंच तक। अभी हमारा ये नॉर्मल साइज है। हर नॉर्मल साइज में 32 हो, 31 हो, 31 से लेके हम 42 तक हम 6.5 पर ही निशान लगाते हैं पॉकेट के लिए। उसके बाद में हम यहाँ से नीचे से 2.5 इंच का निशान यहाँ पर लगा देंगे। ये 2.5 इंच का निशान और ये 6.5 इंच का निशान हम इसको इस तरीके से मिला देंगे। हल्का सा एक लेंगे हम यहाँ पर 1/2 इंच का, और इस निशान को हम इस निशान से इस तरीके से मिला देंगे। ठीक है, यहाँ से हमने ये मिला दिया है। इसकी थाइस चाहिए वो 18.5 इंच है, तो हम 18.5 यहाँ पर थाइस पे निशान लगा लेंगे। 9.3 18.5 का हाफ ले लेंगे, 9.3 हो रहा है, तो हम यहाँ पे 18.5 पर निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर 1.5 इंच का आसन का निशान लगाएंगे। यहाँ पर 1.5 इंच आसन के निशान को हम इस तरीके से ऐसे गोलाई देंगे, और गोलाई देते हुए यहाँ वाले हिस्से को और यहाँ वाले हिस्से को हम इक्वल कर देंगे। आपको एक बार मैं फिर से समझा देती हूँ। थाइस हमें चाहिए 18.5 इंच, तो 18.5 का हमने इस निशान को छोड़ करके यहाँ से 18.5 इंच निशान लगा लिया। 18.5 का हमें हाफ करना है क्योंकि हमारा एक ही साइड है। अभी ये हमारा फ्रंट कट रहा है, तो ये फ्रंट का हिस्सा है, तो 18.5 का हमारा हाफ होता है 9.3। तो 9.3 की हमें यहाँ पर लेनी है। और 1.5 इंच के लिए हमें आसन का निशान चाहिए, तो 1.5 इंच का हमने निशान लगा लिया है। इस निशान को गोलाई देते हुए हमने यहाँ से इक्वल कर लिया है। यहाँ पर हमारी बेल्ट लगेगी। बेल्ट हमारी 28 इंच की है, यहाँ पर हम नोट कर लेते हैं। 28 इंच की हमारी बेल्ट है। और बॉटम जो हमें लेना है वो 10.5 इंच लेना है। तो आप यहाँ पे पूरे करेक्ट 10.5 इंच का है, मतलब 10.5 का हाफ करेंगे तो 5.3 होगा, तो हम 10.5 पर ही निशान लगाएंगे। ये हम अभी इक्वल निशान इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर हमें मार्जिन नहीं लेना है। हमें जो मार्जिन हमें चाहिए वो बैक को बढ़ा के काटेंगे, उससे हमारी जो फिटिंग है वो बहुत ही अच्छी और प्रॉपर बैठती है। तो पैंट का निशान आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि पैंट के निशान और पैंट की कटिंग और पैंट की स्टिचिंग बाकी सभी चीज़ों से बहुत अलग है। मेरा कहने का मतलब ये है कि पैंट की फिटिंग हमें प्रॉपर अच्छी बैठानी है और अच्छे तरीके से देनी है, इसलिए हमें कटिंग भी बहुत प्रॉपर तरीके से बहुत संभल के करनी है। तो यहाँ पर हम कोई मार्जिन नहीं देंगे फ्रंट के पल्ले में, तो हम यहाँ पर निशान लगा लेते हैं 10.5 पर।
ये हमने 10.5 पर निशान लगा लिया है। यहाँ पर हम अभी देखिए किस तरीके से कटिंग करते हैं, यहाँ की हम प्रॉपर शेप लेंगे वो कैसे लेंगे। आप ये ध्यान रखिए कि फ्रंट में हमें कोई मार्जिन नहीं लेना है, अभी हमें सिर्फ बेल्ट के लिए 1.5 इंच माइनस कर दिया है। यहाँ से हमारा 10.5 है बॉटम, यहाँ पर 18.5 इंच की हमारी थाइज है। अब आप इस तरीके को ध्यान रखिए, इसी मेथड से आप पैंट काटेंगे तो आपकी पैंट बहुत ही प्रॉपर फिटिंग और बढ़िया बनेगी। और आप देखिए कि किस तरह से प्रोफेशनल पैंट की कटिंग होती है। तो यहाँ पर जो हमने 6.5 पर निशान लगाया था, ऐसे हल्का सा कट लगा देंगे। उसी कट से हम यहाँ से इस निशान के अकॉर्डिंग कट कर देंगे। यहाँ से भी हम कट कर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये आसन की गोलाई की कटिंग करेंगे। ये हमने आसन की गोलाई की कटिंग कर ली। अब हम इस कपड़े को उठाएंगे और इस कपड़े को यहाँ से उठाएंगे। जो हमने यहाँ निशान लगाया है, इस मेथड को, इस कपड़े को इस तरीके से इसके बराबर रखेंगे और इस कपड़े को हम इस आसन की शेप पर रखेंगे। ये वाला जो कपड़ा है, हमने जो ये 10.5 में निशान लगाया उसे यहाँ बैठा लेंगे और ये वाला जो कपड़ा है हमें इस निशान को यहाँ रखना है और इस कपड़े को आसन की जहाँ हमने कटिंग एंड किया है उस आसन पर इस तरीके से रख लेंगे। ये हमारी आमने सामने की शेप एकदम प्रॉपर इस तरीके से बैठेगी। इसलिए हमें यह ध्यान रखना है, यहाँ पर इसको रखना है और यहाँ पर बॉटम की इस तरीके से शेप लेंगे। अब हम यहीं से इसकी इसी तरह से बराबर इक्वल कटिंग कर लेंगे। ये हमारी कटिंग हो गई फ्रंट की। तो ये हमारा फ्रंट कट गया है। अब हम बैक की कटिंग देखिए, इसी कपड़े को उठा करके इस तरीके से और इस तरीके से घुमा लेंगे, इस तरीके से रख लेंगे और इस कपड़े को हम इस तरीके से रखेंगे। जो हमारा ये हिस्सा निकला है उस पर हम नीचे बॉटम का हिस्सा रखेंगे, ऊपर की साइड में हम इस हिस्से को इस तरीके से रख लेंगे। ये देखिए, अब हमें क्या करना है, हमें बैक का पल्ला जो है, हमने कहा था कि हमें इसमें मार्जिन नहीं रखना है, इसमें थोड़ा सा बढ़ा के रखना है। तो हम यहाँ पर, ये पतली है और ये ज़्यादा मतलब इसकी थाइज भी और इसकी हिप जो है वो ज़्यादा हैवी नहीं है, तो हम यहाँ पर 1.5 इंच का मार्जिन बढ़ाएंगे। यहाँ पर 1.5 इंच पर बैक का निशान लगाएंगे। यहाँ पर ऊपर बेल्ट की देखिए, पीछे जो है ना हमारी बेल्ट में इलास्टिक पड़ेगी और फ्रंट वाले में हम बेल्ट बनाएंगे। जैसे कि आप देखते हैं नॉर्मल पैंट आती है, रेडीमेड पैंट्स जो होती हैं, फॉर्मल पैंट में इलास्टिक पीछे बैक में होती है और फ्रंट में आपकी बेल्ट होती है। तो हम देखें यहाँ पर हम ज़्यादा नहीं 2 इंच लेंगे, क्योंकि इसकी कमर बहुत 28 इंच की है, तो हमारे लिए यहाँ पर 2 इंच बहुत है। अगर इसकी कमर हैवी होती तो हम यहाँ 2.5 भी ले सकते हैं, 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पहले ही इतना मार्जिन कपड़ा है और हम 2 इंच का मार्जिन लेंगे तो पीछे इलास्टिक देंगे ताकि ये जो उसको बैठने में थोड़ा प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पर हमारा 1.5 इंच है, तो जिस तरीके से हमने फ्रंट में आसन की गोलाई दी थी, इसी तरीके से हम यहाँ पर ऐसे गोलाई देते हुए इस निशान को मिला देंगे। ये हमारा बैक का आसन बन जाएगा और यहाँ पर हम 1.5 इंच लेंगे, इस शेप को इस तरीके से मिला देंगे आसन के साथ और यहाँ पर हम धीरे धीरे 1 इंच कम कर देंगे। यहाँ पर हम 1 ही इंच का मार्जिन रखेंगे। ये देखिए, इस तरीके से 1 इंच पर निशान लगा लेंगे। नीचे तक हमें 1 इंच रखना है। अब हम इस शेप से कटिंग कर देते हैं। ये देखिए, इस तरीके से और यहाँ पर हम ये वाला साइड से निकाल देंगे इस शेप से। ये हमें बराबर रखना है, आगे की तरफ से हमें बढ़ाया है इस तरीके से। ये हमारा बैक फ्रंट कट चुका है। देखिए, आप कटिंग को प्रॉपर तरीके से समझ लीजिएगा और इसी तरीके से, इसी मेथड से आप कटिंग करिए। देखिए आपकी पैंट कितनी अच्छी बनती है। अब मैं आपको बताऊंगी कि इसकी पॉकेट की कटिंग कैसे होती है। अब ये जो हमारा कपड़ा निकला है,
ये हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा निकला है। और पॉकेट भी हमें अच्छी खासी लंबी बनानी है थोड़ी सी, ताकि आजकल बड़े बड़े स्मार्टफोन चल गए हैं, तो स्मार्टफोन रखने के लिए हमें थोड़ी पॉकेट भी बड़ी रखनी पड़ेगी। तो पॉकेट की लेंथ जो है हम 11 इंच रख लेते हैं, स्टिचिंग में भी जाएगा तो 11 इंच की लेंथ काफ़ी है। यहाँ से हम 7 इंच रख लेते हैं, इतनी चौड़ाई काफ़ी है। और 7 इंच यहाँ हमने 6.5 इंच पर आपने देखा था हमने निशान लगाया था पैंट पर, तो 6.5 इंच पर निशान लगा लेते हैं। ये वाला जो हिस्सा है हम यहाँ 7 से यहाँ पर 3.5 इंच कर देते हैं। 3.5 इंच से हम यहाँ पर इस तरीके से इस निशान को मिला देते हैं। ये निशान हमने इस तरीके से मिलाया है, आप देखिए इसी शेप में कटिंग करनी है हमें। ये देखिए, ये हमारी इस तरीके से कटिंग हो गई। अब हमें क्या करना है, हमें जो 6.5 इंच का निशान मिलाया था वो हमें, ये देखिए, हमें जो आमने सामने की कटिंग करनी है, मतलब कि जवाबी जिसे बोलते हैं एक तरीके से। तो पहले मैं आपको एक एक सिंगल करके दिखा देती हूँ। ये जो हमारा सिंगल कपड़ा लेंगे, ये 6.5 का निशान है। ऊपर से हमें जो है वो 3 इंच का निशान लगाना है, 3.5 इंच का निशान नहीं लेना है, 3 इंच का निशान लेना है। यहाँ से हम 4 इंच छोड़ देंगे। 7 इंच हमने लिया है तो बैक से हम इसका 4 इंच छोड़ेंगे और 3 इंच पे निशान यहाँ लगा लेंगे। अब ये 3 इंच के निशान से हम यहाँ पकड़ेंगे और इस तरीके से, ये हमने 6.5 इंच का निशान लगाया है, तो ये जो हमें है ये 3 और ये 6.5 पर जो निशान लगा, इस तरीके से तिरछा पकड़ लेंगे और इसे इस तरीके से कटिंग कर देंगे। ये हमारी पॉकेट की कटिंग हो गई। अब हम इसके सामने वाला जो दूसरा बैक है, जो दूसरा पल्ला है, उसे रख देंगे इसके ऊपर। तो फ्रेंड्स ये ध्यान रखिए, हमने जो ये वाला पल्ला काटा है इस पोस्ट पे काटा है, लेकिन ये वाला जो हमें पल्ला छोड़ना है और हमें ये नीचा वाला, मतलब इसके आमने सामने के पल्ले कटिंग करने हैं। इस तरीके से हम इसके इक्वल ये सामने का पल्ला काट लेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, ये तो प्लेन है, इसमें उल्टे सीधे का आपका ज्यादा रहता है, तो हम ये कटिंग करनी है। ये देखिए, ये सामने आमने सामने की कटिंग हमें ऐसे तिरछी लेनी है, पॉकेट की कटिंग। ये हमारी पॉकेट की कटिंग हो गई और ये हमारी पैंट की कटिंग हो गई। फ्रेंड्स हमने 1.5 इंच की बैक लेनी थी, तो हम बैक के लिए ये देखिए बैक की बैंड निकालेंगे 3 इंच की, क्योंकि 2 इंच की हमें बेल्ट चाहिए। यहाँ से 1 इंच हमारा मार्जिन जाएगा आधा इंच का। 2.5 इंच हम पट्टी ले लेंगे, 1.5 इंच का हमारा है, 1 इंच हम यहाँ पर मार्जिन लेंगे, क्योंकि हमारी इलास्टिक है, इलास्टिक हमें डालनी है प्रॉपर तरीके से, तो हमारा ये कपड़ा कम नहीं होना चाहिए। तो बैक में जो है हम 2.5 इंच की पट्टी ले लेंगे इस तरीके से, क्योंकि हम यहाँ पर भी फोल्ड करेंगे और एक स्टिचिंग यहाँ से करेंगे। तो ये हमारी बैक के लिए हो गया। और फ्रंट में हमें बुकरम को ऐड करके या पेस्टिंग को ऐड करके हमें यहाँ पर भी 2.5 इंच की पट्टी कट करनी है। ये हमारी फ्रंट की बेल्ट के लिए कपड़ा है, ये बैक की बेल्ट के लिए कपड़ा है और ये हमारी कटिंग हो गई है। अब पैंट की स्टिचिंग देखिए, प्रोफेशनल तरीके से पैंट किस तरीके से स्टिच किया जाता है वो आप पूरा वीडियो देखकर ही समझ पाएंगे। तो प्लीज़